कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने अपने ओहदे की 3 साला मियाद मुकम्मल कर ली है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अब्दुल अज़ीम ने बेंगलुरु में अपने दफ्तर में 14 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमा मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर अब्दुल अज़ीम और अक़लियती कमीशन के अफसरान ने 3 साला कारकर्दगी पर मबनी रिपोर्ट जारी की। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि उनके दौर में अक़लियतों की फलाह व बहबूदी, अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए कई काम अंजाम दिए गए हैं। अब्दुल अज़ीम ने कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया है। हम जो है यहाँ 3 सालों में रिलीजियसली हमने काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हजारों लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है और हमारा रफ कैलकुलेशन यह है कि कम से कम जो है 35-40,000 लोग हमारे पास आए। 5,500 लेटर्स हम गवर्नमेंट को लिखे हैं। अब्दुल अज़ीम ने कहा कि अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए उन्होंने बहैसियत चेयरमैन अक़लियती कमीशन हुकूमत को 5,000 से ज़ायद खुतूत लिखे हैं, कई मामलात में सिफारिशात पेश की हैं। अब्दुल अज़ीम ने कहा कि 30 से 40 हज़ार अवाम की दरख्वास्तों को कमीशन ने कबूल करते हुए लोगों के मसाइल को बड़ी हद तक हल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने भी उनकी कारकर्दगी की सताइश की है। 3 साला मियाद की तकमील पर अब्दुल अज़ीम ने मीडिया से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। देखिए, कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज एक्ट के तहत माइनॉरिटी कमीशन का पहला फर्ज यह है कि टू प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। नंबर 2, प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस। नंबर 3, प्रमोट कम्युनल हार्मनी। Number 4, to make necessary recommendations to the government to uplift the minorities. Whatever share is given in all the development schemes, वो हक दिलाने का काम जो है माइनॉरिटी कमीशन का है। हम जो है यहां 3 सालों में रिलीजियसली हमने काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हजारों लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है और हमारा रफ कैलकुलेशन यह है कि कम से कम जो है 35-40,000 लोग हमारे पास आए। 5,500 लेटर्स हम गवर्नमेंट को लिखे हैं, डीसी को लेटर्स लिखे हैं, मिनिस्टर्स को लेटर लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको हमें लेटर लिखे हैं। जहां भी बेइंसाफी हुई है हम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया है। हमारा ज़मीर कहता है कि कम से कम जो भी लोग हमारे पास आए 50% लोगों को हमारे से फायदा पहुंचा है, राहत मिली है। ये काम जो है पूरा इत्मीनान हमको मिला है हमारे काम से। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने
कम्युनल हार्मनी के लिए प्रायोरिटी दी। आज जो है अमन नहीं है, तो पहली बार माइनॉरिटी कमीशन अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जहां भी मैं गया पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया मैं। वहां का डिस्ट्रिक्ट एसपी, एडिशनल एसपी, वहां के डीवाईएसपी, वहां के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, और मैं एक तजुर्बेकार एक ऑफिसर हूं, मुझे कम्युनल हार्मनी अवार्ड मिला है। उनको 1 आवर की ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, जो 1 साल में देने की ट्रेनिंग 1 घंटे में दे रहा हूं। देखो, ये इन बातों का ख्याल आप रखना चाहिए, जब भी अमन हो सकता है। सब ये बात भी कही जा रही है कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा अक़लियतों को परेशानी हुई है। इन 3 सालों में सबसे ज्यादा परेशानी अक़लियतों को हुई है। देखिए सर, मैं चाहे वो हिजाब का मामला हो, हलाल हरकत का, देखिए सर, मैं एक बात बोलता हूं, गौकुशी का मामला हो, या फिर कन्वर्जन बिल का मामला हो, ये तमाम मामला को लेकर अक़लियतों को परेशान किया गया है काफी। इसलिए मैंने परसों मिलादुन नबी के मौके पर एक बात कही। जिस तरह 50 सालों में कर्नाटक में जो बारिश हुई पिछले कभी सालों में नहीं हुई थी, जितनी तबाही आई बारिश की वजह से पहले कभी नहीं आई थी। साइंटिस्ट भी पहचान नहीं सके कि बरसात इतनी क्यों ज्यादा हो रही है। इसी तरह प्रॉब्लम्स भी एक बार जो है कुदरती की तरह उठ जाते हैं। आम का सीजन भी होता है, इमली का सीजन भी होता है। अब ये प्रॉब्लम एक साथ आ गए, आप जो कह रहे हैं सच है, मगर अभी जो है सब्र के साथ काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, इमोशनली हमारे फैसले नहीं होना चाहिए, सब ठीक होगा। साहब, डीजेहल्ली और केजीहल्ली के फसाद के बाद जो मुलजिमीन आज भी जेलों में हैं, इनके लिए आपका क्या इक़दाम रहे? वो कैसे बाहर आना? 2 साल गुजर गए हैं, उनकी हालत, उनके घरों की हालत बहुत खराब है। सर, हमारे पास एक यूएपीए एक्ट है। वो एक्ट के तहत जो है अगर आदमी को एफआईआर में सेक्शन डाल दी गई तो वो उतना जल्दी आसानी के साथ आ नहीं सकता सर। क्या गवर्नमेंट को अपील जा नहीं सकता? इसलिए जो है बहुत सारे जमानत की अर्जियां जो हैं कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई जारी है, तो कोर्ट इसके बारे में फैसला करना है। Sir, don't you think UAP is very selective? Because provoking statements are given. सर, एक बात क्या है, पुलिस का भी एक सस्पिशन रहता है। कैसा? डीजेहल्ली और केजीहल्ली में जो फसादात हुए, उस फसादात के दौरान जो है ऑफेंस इतना ग्रीवियस था, अग्रेसिव था, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर आग लगा दी। कम से कम 25-30 मोटरसाइकिल्स, कार्स को सब आग लगाए, रास्ते में आग लगाए। कानून में एक बात है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल को डेथ सेंटेंस कहां मिलते बोले तो मामूली मर्डर नहीं होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ऐसा ऑफेंस इतना ग्रीवियस हम सुने ही नहीं लाइफ में बोल के। अब वहां पर क्या कैलकुलेट करें? अरे पुलिस स्टेशन के अंदर आके जो आग लगा दी है, इससे बड़ा सीरियस ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? पुलिस उनका सबूत दे रखी है। अभी जो है वो इनोसेंट है, बेकसूर हैं, ये कोर्ट के सामने है मैटर। जो हिदायत देना है, हमें कहीं भी फेल नहीं हुए। मैं बहुत सारी चीजें जो है मीडिया में बता नहीं सकता, हमारा फर्ज हमें निभाए हैं, और मेरा मामूल है कि एवरी डे कम से कम 5 या 6 पुलिस स्टेशन को मेरा फोन जाता है, पूरे स्टेट के अंदर। आधी रात को फोन करते हैं मुझे, और आधी रात को फोन करने वाले कब तो भी 10 दिन 15 दिन में मैं उसका आदी हूं।
पुलिस में जब था रात को 4 बार फोन आते थे। मुसलमानों का तादाद कैसे है? देखिए, हम जो है 49 लाइफ कॉन्विक्ट्स को वहां जाकर मिलने के बाद में वी रोड टू द गवर्नमेंट, प्री मेच्योर रिलीज के वास्ते रिकमेंडेशन करने के बाद में वो भी कंसिडर करके 49 मेंबर्स को रिलीज किया गया। मतलब कहाँ के सरे कैदी? यहाँ बेंगलोर के। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि परसों कहाँ से आया सब ना नमाज के वास्ते, कौन सा वो दलमंगला कहाँ हुआ? टुमकुर से टुमकुर आकर बोले साहब हर जुमा को जो है हमें जाते थे, बयान देते थे, अब जो है स्टॉप कर डाली बोल। तो हमें जो है टुमकुर का जो केस आया हमको, हमारा कहाँ पढ़ रहे थे वो नमाज? सर टुमकुर की जेल में जुमा की नमाज होती थी। हाँ, जेल के अंदर। तो यहाँ से एक हमारे इमाम साहब जो है जाकर खुतबा देकर जो है नमाज पढ़ाकर आते थे। अब मैं लेटर क्या लिखा, डीजी प्रिजन को लेटर लिखा, ये लोग जो है जस्ट रिलीजियस रिचुअल को अदा करने के लिए नहीं जा रहे थे, उनमें एक रिफॉर्म लाने के लिए जा रहे थे। इस्लाम के तालीमात क्या हैं, अमन के साथ कैसा रहना, जुर्म नहीं करना, ये सारी चीजों की हिदायत दी जा रही है। तो इसलिए तुम इनको फिर से अलाउ करना, कोविड को बंद करे थे तो तुम्हें जो है अलाउ करो बोल के हमें लेटर लिखे। ऐसे बहुत सारे मस्जिदों में मैं कहा ये करें क्या अलाउ किए, इजाजत दिए। परसों जस्ट 3 days बैक भी हो गया इजाजत बात भी कराऊं मैं, बात भी कराऊं इंशाल्लाह मैं करती हूं बोल के बोले। सर, एक अक़लियतें इतने परेशानी से गुजरी हैं, क्या आपको अपने इस ओहदे पर इत्मीनान हुआ है? मुझे देखो सर, मेरी जो कैपेसिटी है, जो पावर्स मुझे दिए हैं, मैं वही आज हमारी स्टाफ को भी बोल रहा था, 100% मुझे मेरे काम से इत्मीनान मुझे मिला है। मैं कुछ ना कुछ जो है गरीबों के, दर्दमंदों के काम आया हूँ, ये मेरा ज़मीर कहता है। पुलिस में थे, सुबह से शाम तक 10 बार मूड मेरा चेंज होता था, मगर कभी एक दिन भी यहाँ पर वो मूड चेंज हुआ। बड़ी इत्मीनान के साथ लोगों की आह को हमें सुनते और जो है उनका काम करा के दिया हूँ। और आज जो है ये माइनॉरिटी कमीशन एक जगह ऐसी है, इसके पावर्स को जो है कम लोग समझे थे, मैंने अच्छी तरह समझकर जो इसको इम्प्लीमेंट कराया हूँ और बहुत सारे लोगों को फायदा भी पहुंचा है। तो अब एग्जाम्पल आपको अगर बोलना बोले तो ये एक लेडी हमारी, शी इज ए स्कूल टीचर, डम एंड डेफ में स्कूल टीचर। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 62, मिस्चिफ कोई करने के वास्ते 1964 का एक टीसी उसके अंदर रख दिए। अब तक उसे जो है हरासमेंट चल रहा था, तू जो है तेरी एज बढ़ाकर रिटायर होने को वास्ते कोशिश कर रही थी, तो पेंशन नहीं दे रहे थे, पुलिस को कंप्लेंट करें। मैं यहाँ पुलिस को बुला दिया हमारे, क्या तुम्हें एक्शन लिया बोल, कलसूर गेट पुलिस स्टेशन वालों, उन्हें बोला हमारे पास आया, हमें वेरीफाई करे, वो क्या भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले, हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल। कल मैं जजमेंट पास कराया हूं सर, अगर उन्हें 64 क्लेम करती तो रिटायर नहीं होती थी। 62 में रिटायर हो गए, परसों 60 साल हो गए 2022 में। तुम्हें अननेसेसरी वो पेपर कौन की लगा कर दिला बोल को, यू आर हरासिंग बोल को जो है कल जजमेंट पास कराया हूं मैं। ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर जो है 95 केसेस गुलबर्गा के अंदर एनक्रोचमेंट के केसेस थे। मैं जाता हूं तो हमारे जफारी साहब के पास से जो एनक्रोचमेंट के पूरे पेपर्स लगे, मैं डीसी के पास जा रहा हूं। डीसी जो है इमीडिएट डायरेक्शन दे रही, पोजीशन दे बोल, बहुत सारी जगह पोजीशन मिला है, हावेरी में मिला है, उन मैं जाकर बोल को आते उनको 6 एकड़ की 10 एकड़ जगह मिली। सर, आज आपकी मियाद मुकम्मल हुई है, तो आइंदा क्या रहेगा? आपकी कोशिश रहेगी कि दोबारा इस कुर्सी पर बैठें या फिर सियासी मैदान में उतरें? देखिए, मैं पुलिस भी देखा हूं, सियासत भी देखा हूं। यहां पर मुझे गवर्नमेंट नॉमिनेट की है,
इसके बारे में चर्चा भी चल रही है, हायर लेवल के अंदर चर्चा चल रही है क्या करना है यहाँ पर कमीशन के बारे में। मेरा पूरा रिपोर्ट भी मंगवा लिए। इट इज अप टू द चीफ मिनिस्टर। I think Chief Minister is very happy with your work. यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी का आज का पोजीशन आपको बोल रहा हूं कि मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है सरकार को ऑलरेडी पहुंचा है और देख रहे हैं कि जो है माइनॉरिटीज के लिए भी कोई एक अच्छा बंदा होना चाहिए। सर, सबसे मुझे बहुत ही इत्मीनान बख्श काम, बीमार जब आते थे हमारे पास, उनको मैं प्रायोरिटी हमारे पास हॉस्पिटल का एडमिशन, कैसा ना कैसा करके बोरिंग हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉस्पिटल, डायलिसिस, फ्री डायलिसिस, और जो चीफ मिनिस्टर का फंड, और एक 4-5 केस के अंदर 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए दिला दिया मैं प्राइम मिनिस्टर फंड में। मैं खुद सेक्रेटरी को बात करता हूं। उसके साथ साथ जो है बहुत सारे यहां पर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मियां बीवी की काउंसलिंग करा दिया, मैं कोर्ट भी चला दिया ऑफ द रिकॉर्ड। मिला के भेज दूं सर, 1 घंटा लेक्चर में रहता हूं। नेक्स्ट, ये काम हमें करें, बच्चों को एडमिशन दिलाए हूं, फीस माफ कराया हूं, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। और बीमारों को जो है, जब आदमी बीमार होता है, एडमिशन नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलता है, किडवाई के डायरेक्टर से मेरे कांटेक्ट है, तुम्हारा निमांस के डायरेक्टर से मेरे कांटेक्ट है, और मुझे अच्छी तरह जानते, मैं बोलता एडमिशन होता है सर। बगदाद में था ना? हाँ बोलो, बगदाद से जो है कहते हैं 60 जन। उनको जो है जाकर उन्हें चीट कर रख देना था, वहां से बुलाए उनको, पकड़ा को, पुलिस में कंप्लेंट देखो। कोविड के वक्त पर अजमेर से आदमिया लाने में हमें करे, बेलगाम में सपड़ गए थे वहां आदमिया, यहाँ लगा को जो मैं नहीं लेता तू नहीं लेता, हमें एक जो है कंट्रोल रूम ओपन करे, 70 मेंबर्स को जो है हमारे तरफ से हमें जो है एडमिशन कराए। सर ये सब काम हुए हैं, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन जब सीरियस इश्यूज आए हैं तो कमीशन क्यों खामोश रहा? सीरियस इश्यूज के बारे में सरकार को जो हमें लिखना है, हमें काम भी फेल नहीं हुए। कल का दिन हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करना, वो मैं जानता हूं, हमारे सेक्रेटरी जानते हैं, हमारे निसार जानते हैं, वो हो ना हो जो हिदायत देना था वो हमें दे को छोड़े सरकार को, हमें काम खामोश नहीं बैठे। अब रिजर्वेशन We never kept quiet. रिजर्वेशन पर बहस हो रही है, रिजर्वेशन को निकालने की बातें कही जा रही हैं, इस पर भी आप सर रिजर्वेशन उम्मीद रखो कोई निकाल नहीं सकता, रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं मगर घटा नहीं सकते। आज हमारी तादाद भी ज्यादा है, मालूम करे, और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन और क्या बढ़ गई, नहीं और नहीं, जहां ही वहां चाहिए हमें, किसी की बोलने से थोड़ी निकालते हैं सर। जब भावनूर कमीशन रिपोर्ट आया, कितने दिन उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, सर्वे की, मालूम हमें सब उस जमाने में जो है बिगिनिंग ऑफ सर्विस। बीजेपी गवर्नमेंट में होता यह है कि कोई ना कोई बीजेपी एमएलए जो है लेटर लिखता है सीएम को, फिर कोई आवाज उठाता है और गवर्नमेंट जो है उसको डिस्कशन करती है और उसको फैसला करती है। रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने है कि चंद महीने 2-3 महीने पहले एक एमपी ने लेटर लिखा और वो टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल के ट्रेन रख दिया। अब एक एमएलए ने जो है, जो हुबली का है, उसने लिखा है कि मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के रिजर्वेशन को खत्म करो, कम करो और दीगर लोगों को दो। इस सिलसिले में आपका नाम का निकालना, उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करता, नहीं, लेटर्स के बारे में सुना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है सर हमारा। रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसके बारे में रिजर्वेशन एक्ट है, ये फैसला जो है लेजिस्लेचर में लिया है, उसके बाद में पार्लियामेंट से उसका एंडोर्समेंट जो है लेने के बाद में ही लागू किया गया है। ये क्या है, पॉलिटिकल जिद्दाजिद्दी चल रही है। अब जो है थोड़ा मेरी ये एडवाइस ये है हमारी कम्युनिटी को, हमारे सामने जो है थोड़े दिन सब्र से काम, तुम्हें ईमान वाले, कौन भी तुम्हारी जान निकाल नहीं सकता, फैसला करने वाला ऊपर है, परेशान मत हो सर, सब चीजें ठीक हो जाती हैं।
कब तक सर सबर है? या सबर जो है अभी इनकी वो बोलते हैं हमारे पास जुम्मा जुम्मा 8 हफ्ते 9 बोल को देखिए भाई वैसा परसेंट शुरुआत सब बराबर होता है। उम्मीद रख अल्लाह से। ये है आपके plan। देखिए सर हमारे पास ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी। हमें सरकार को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे, उसके बाद में इस साल से स्टार्ट करें। और उनका कंडीशन क्या था बोले तो दुनिया के 100 मोस्ट रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला होना बोले। हमें बोले न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना बोले तो हमारा बच्चा गरीब बच्चा कहां जाके लेगा? तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम्हें वहां 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता है, तुम्हें 2,000 रुपए देते। हमारा कंडीशन क्या बोले तो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोले तो बस। वो करने के बाद में फिर 500 यूनिवर्सिटीज को बढ़ाए उन्होंने। हमें फिर ये सवाल जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट के सामने लाना बोल कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट का कोटा पास? 82 का। उसके बाद में एमफिल स्टूडेंट्स और तुम्हारा पीएचडी होल्डर्स उनको स्कॉलरशिप रोक दिए थे। हमारे इंटरवेंशन के बाद में उनको मिला। अब मिलने के बाद में और नया कानून क्या लाइन बोले तो दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर 8,000 इन 10,000। पहले 25 30,000 25,000 देते थे। अब हमें फिर मैटर लिखे है। क्या लिखे है उनको? उन्होंने बोले SC ST के स्टूडेंट्स को ताज दे रही बोल। हमें लेकिन तो SC ST स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी है, दूसरे फैसिलिटीज हैं। ये बच्चे के पास तो ये फैसिलिटीज नहीं, ये तुम्हें चेंज करना बोल को अगेन वी रोट टू द गवर्नमेंट। और यहां तक के जो है ये तुम्हारा जहां भी 50% की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वहां पर मुस्लिम ऑफिसर्स को तैनात करना हो, वो भी गवर्नमेंट को लिखो ही हमें। ये कहां भी कसर बाकी नहीं रही। हमें फैसला करें, पूछना हमारा काम, रिकमेंडेशन करना हमारा काम, डिसीजन लेना सरकार के हाथ में है।